इंसेक्ट से मतलब कीट से, जिसे क्या बोला जाता है, सिल्कवॉर्म मतलब रेशमी कीड़े। विच फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी ट्रीज, जो मलबेरी ट्रीज पर होने वाली जो लीव्स होती हैं वो इसको क्या करता है, खाता है। द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्कवॉर्म ऑन मलबेरी ट्री एंड ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम इज कॉल्ड सेरिकल्चर। क्या है, जो मलबेरी ट्री पर होने वाले जो सिल्कवॉर्म की जो रियरिंग की जाती है, मतलब इनका पालन किया जाता है, उस प्रोसेस को, सिल्क निकालने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसके पालन को सेरिकल्चर। सेरिकल्चर मतलब कीटों, रेशमी कीड़ों का पालन। There are several types of silk such as muga and tassar produced by various species of silkworm। अनेक प्रकार के सिल्क होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से, मूगा एंड टसर, प्रोड्यूस बाय वेरियस, और ये किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, स्पीसीज ऑफ सिल्कवॉर्म की कई जातियों से क्या किए जाते हैं, इनको उत्पन्न किया जाता है। बट मलबेरी सिल्क इज द सॉफ्टेस्ट एंड लस्टर्स अमोंग देम, लेकिन जो मलबेरी सिल्क होता है वो इन सब में से क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और लस्टर मतलब चमकदार होता है। इन सबसे ज्यादा चमकदार होता है कौन, मलबेरी सिल्क। सिल्कवॉर्म स्पिन्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड कोकोन्स अराउंड इटसेल्फ। सिल्कवॉर्म जो है क्या है, ये कोकोन्स है जो सिल्कवॉर्म के चारों ओर क्या एक घुमावदार क्या बना लेता है, रक्षात्मक, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है चारों ओर से। ईच कोकोन्स हैज अ कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ अबाउट 800 मीटर। और जो प्रत्येक कोकून में लगभग क्या होता है, 800 मीटर का एक कंटिन्यूअस क्या होता है, धागा होता है, थ्रेड होता है, निरंतर। द कोकोन्स आर बॉइल्ड इन वाटर टू किल द सिल्कवॉर्म। और क्या है, इसको कोकोन्स को वाटर में बॉइल करने से क्या होता है, सिल्कवॉर्म होता है जो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंड देन कोकोन्स आर अनवाउंड टू गेट सिल्क फाइबर। और जो अनवाउंड कोकोन्स होते हैं उनसे हमें क्या मिल जाता है, सिल्क फाइबर। सिल्क वॉज डेवलप्ड इन चाइना अबाउट 5000 to 800 years ago। 5000 से 8000 पूर्व क्या है, सिल्क को डेवलप कहाँ विकसित किया, इसका विकास कहाँ हुआ था, चाइना में। फ्रॉम चाइना से सिल्क रीच्ड इंडिया, कहाँ पहुंचाई, इंडिया, यूरोप, द मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा वो सिल्क प्रोड्यूस करने वाला देश कौन सा है, इंडिया। Enrich your knowledge। चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप सिल्क। सिल्क को डेवलप करने वाली फर्स्ट कंट्री कौन थी, पहला देश कौन सा था, चाइना। फ्रॉम चाइना से इट वॉज एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज। और इसको क्या अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा, निर्यात किया जाने लगा। This trade was so extensive that the major set of trade routes between Europe and Asia was known as the Silk Route। क्या है, ये जो व्यापार था ये इतना विकसित हो गया था कि यूरोप और एशिया के प्रमुख मार्गों को रेशमी मार्गों के नाम से जाना जाने लगा। जैसे सिल्क रूट, इसे क्या बोला जाने लगा, सिल्क रूट मतलब रेशम मार्ग। रिसेंटली मतलब हाल ही में, सिल्क हैज कम अंडर फायर फ्रॉम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट who maintain that the common practice of boiling silkworm alive in their cocoons include। क्या है, रेशम उन क्या है जो उन पशुओं और अधिक कार्यकर्ताओं के क्या थे,
भाग की जो चपेट में आ गया, इनके एनिमल्स की क्या है, वो अंडर में आ गया। हु मेंटेन, जो कि जिन्होंने क्रूरता से अपने कोकून को क्या है, उबालने की सामान्य प्रक्रिया, जो उबालने की सामान्य प्रक्रिया को क्या किया, बनाए रखा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्क। फर्स्ट इज सिल्क फाइबर इज हाईली इलास्टिक। सिल्क फाइबर कैसा होता है, सबसे उच्च इलास्टिक, मतलब इसमें लचीलापन सबसे ज्यादा होता है। इट कैन बी स्ट्रेच्ड एंड विल स्टिल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप। क्या है, जब आप इलास्टिक को क्या है स्ट्रेच करते हो, मतलब खींचते हो, तो वो उसको खींचने के बाद वो क्या है, जो पहली जैसी पोजीशन उसकी थी वो उसी पोजीशन में आ जाता है। तो सिल्क इस टाइप से होता है। सेकेंड, इट इज अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट। ये हीट का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। Thus keeps our body warm in winter. विंटर में अपनी बॉडी को क्या करता है, गर्म रखता है। कौन, सिल्क। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी फाइबर। ये क्या है, मजबूत और शाइनी, मतलब चमकीला फाइबर है। इट फोर्थ, नंबर फोर्थ, इट रेजिस्ट्स रिंकलिंग एंड कैन बी आयरन इजीली। और ये क्या करता है, रिंकल को होने नहीं देता है, मतलब इसमें रिंकल नहीं पड़ते, सिकुड़ता नहीं है। कैन बी आयरन इजीली, और इस पर हम आयरन भी अच्छे से कर सकते हैं। आयरन मतलब प्रेस करना, कपड़ों पर प्रेस करते हैं ना, उसी बोला जाता है आयरन। यूजेज ऑफ सिल्क। फर्स्ट, सिल्क फाइबर इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सिल्क क्लॉथ्स लाइक साड़ीज एंड वेरियस काइंड ऑफ सिल्क ड्रेसेस। सिल्क फाइबर का यूज क्या तैयार, सिल्क क्लॉथ्स तैयार करने के लिए किया जाता है, लाइक जैसे सिल्क साड़ीज देखी होंगी आप लोगों ने, वेरियस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, और इसकी क्या बनाई जाती है, अलग अलग टाइप की ड्रेसेस भी तैयार की जाती हैं। सेकेंड, वी साइड सिल्क बीइंग यूज्ड एज गारमेंट्स। वी साइड, इसके अलावा सिल्क का यूज किसमें किया जाता है, गारमेंट्स में। It is also used in other industries and for military purpose. क्या है, इसका यूज इंडस्ट्रीज में और मिलिट्री पर्पस में भी किया जाता है। थर्ड, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फिशिंग फाइबर्स। इनके क्या, फिशिंग फाइबर्स, पैरासूट्स, इंसुलेशन कॉइल्स फॉर टेलीफोन्स की इंसुलेशन कॉइल्स बनाने में, टायर्स ऑफ रेसिंग कार्स एक्सेट्रा, और कार की रेसिंग टायर्स में बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब देखेंगे हम सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक रेयन, प्लास्टर, नायलॉन एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, रेयन, प्लास्टर, नायलॉन एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर। आर मेड किससे बने होते हैं, आर मेड फ्रॉम अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। ये किससे बने होते हैं, एक प्रकार के प्लास्टिक से। दिस प्लास्टिक इज द फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट। इसको क्या किया जाता है, प्लास्टिक को सबसे पहले हीट करके क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। देन द मेल्ट सब्सटेंस, और जो इसका मेल्ट मतलब पिघला हुआ जो पदार्थ होता है, इज अलाउड टू पास थ्रू अ डिवाइस। और ये जो मेल्ट किया हुआ सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, वो अलाउ कर देता है एक डिवाइस में जाने के लिए, गुजरने के लिए क्या कर देता है, अलाउ कर देता है। कॉल्ड, जिसे क्या बोला जाता है, स्पिनरी, है ना, विच कंटेन फाइन होल्स, और जिसमें क्या होते हैं, कई जो जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। द लॉन्ग थ्रेड्स दैट इमर्ज फ्रॉम द होल्स आर अलाउड टू कूल एंड solidifying a number of these threads are then twisted together to make the fiber। क्या होता है, इन थ्रेड्स को, इन धागों को इन छिद्रों से निकलने वाले लंबे धागों को ठंडा किया जाता है और इसे जमा दिया जाता है, ठोस कर दिया जाता है। फिर इन धागों की संख्या को बनाने के लिए क्या है, ये थ्रेड जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं, तो क्या बन जाते हैं, इन फाइबर बनाने के लिए ये जो एक साथ जो धागे की संख्या होती है वो
मुड़ जाती है। थ्रेड्स आर द देन ट्विस्ड टुगेदर टू मेक द फाइबर, जिससे क्या बन जाता है, फाइबर। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट, सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर। सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। देयरफॉर, इसलिए क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर ड्यूरेबल एंड डू नॉट रिंकल इजीली। और ये क्या है, ये इससे क्लॉथ बनाए जाते हैं जो कि ज्यादा दिनों तक चलते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ज्यादा चलने वाला होता है, और डू नॉट रिंकल इजीली, और इसमें जल्दी से रिंकल्स नहीं होते हैं। नंबर 2, सिंथेटिक फाइबर आर बैड एब्जर्वर ऑफ वाटर। ये वाटर का क्या होता है, सबसे अच्छा अवशोषक होता है। देयरफॉर दे ड्राई सून, और इसलिए ये क्या है, सेकेंड, सिंथेटिक फाइबर आर बैड एब्जर्वर ऑफ वाटर। ये वाटर का क्या होता है, बैड एब्जर्वर होता है, मतलब ये जल्दी से पानी को नहीं सोखता है, तो क्या है ये, इससे देयरफॉर दे ड्राई सून, इसलिए वह जल्दी सूख जाता है। थर्ड, द क्लॉथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। जो क्लॉथ्स रहते हैं वो सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। डू नॉट हैव एयर स्पेसेस इन देयर वीविंग पैटर्न, हेंस दे आर नॉट एज कन्वीनियंट टू वियर एज कॉटन क्लॉथ्स। जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं वो बुनाई पैटर्न में हवा का स्थान नहीं रखते हैं, इसलिए वो सूती कपड़े पहनने के लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं। ये क्या है, कॉटन क्लॉथ, ये पहनने के लिए सुविधाजनक नहीं होते हैं। नंबर 4, सिंथेटिक क्लॉथ कैन नॉट एब्जॉर्ब द स्वेट। क्या है, ये स्वेट को भी, पसीने को भी एब्जॉर्ब नहीं करता है। द above properties make them unsuitable for hot and humid weather। ये जो प्रॉपर्टी है वो सुटेबल किसके लिए नहीं है, हॉट और हमिड वेदर के लिए, मतलब उसमें भरे गर्मी और उमस भरे मौसम के लिए क्या नहीं है, ये सुटेबल नहीं है। These fiber are often mixed with the नेचुरल फाइबर्स, इसलिए इनको क्या किया जाता है, इनको नेचुरल फाइबर के साथ मिक्स करके, सच एज कॉटन, किसके साथ, कॉटन और वूल के साथ मिक्स करके इनको इनके क्लॉथ बनाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर एंड लेट द एयर इन। और इनमें क्या हो जाती है, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर एंड लेट द एयर इन, और इसमें अंदर हवा भी जाती रहती है। अब हम करेंगे एक एक्टिविटी, लैब एक्टिविटी। एम है हमारा अब हम करेंगे लैब एक्टिविटी। एम है हमारा टू डेमोन्स्ट्रेट द वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट फाइबर। डिफरेंट फाइबर की जो वाटर एब्जॉर्ब करने की जो क्या होती है, क्षमता होती है, उसको हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करने के लिए हम इस एक्टिविटी को करेंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड इसमें रहेंगे, टेक सम पीसेज ऑफ कॉटन, हम क्या लेंगे, कुछ कॉटन के पीसेस लेंगे, वुलन, सिल्क एंड नायलॉन क्लॉथ्स ऑफ सेम मेजरमेंट, 4 स्मॉल बीकर्स, और क्या लेंगे हम, 4 बीकर्स लेंगे, एंड अ लार्ज बीकर फुल ऑफ वाटर, और एक बड़ा बीकर लेंगे जो किससे भरा रहेगा, पानी से। प्रोसीजर, फर्स्ट, डिप ईच पीस ऑफ क्लॉथ इन द लार्ज बीकर प्रॉपरली। क्या है, सभी पीसेस को लार्ज बीकर में क्या करना है, हमें उसको डिप कर देना है, डुबा देना है। सेकेंड, हैंग देम ऑन अ स्ट्रिंग विथ द हेल्प ऑफ क्लिप। फिर हमें क्या करना है, एक तार पर उसको क्या कर देना है, टांग देना है, लटका देना है, किसकी हेल्प, क्लिप्स की सहायता से, मतलब क्लिप लगा देते हैं ना अपन, जैसे कपड़े टांगते हैं उसी टाइप से। नंबर 3, कीप द स्मॉल बीकर्स अंडर ईच क्लॉथ पीसेज। और जो है स्मॉल बीकर्स में क्या रखना है हमें, क्लॉथ के छोटे क्लॉथ की, प्रत्येक क्लॉथ की क्या रखना है, पीस रखना है। नंबर 4, आफ्टर 10 मिनट बाद नोट द क्वांटिटी ऑफ वाटर कलेक्टेड इन ईच बीकर। हम देखेंगे कि पीस क्या है, कितना कलेक्ट किया वाटर, हम उसकी क्वांटिटी देखेंगे कि कितना कलेक्ट हो गया, बीकर में कितना पानी कलेक्ट हुआ, उनकी क्वांटिटी कितनी है।
ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व, आपने ऑब्जर्व किया है दैट द बीकर प्लेस्ड अंडर कॉटन फैब्रिक हैज लीस्ट वाटर फॉलोड बाय वूल देन नायलॉन एंड सिल्क। सिल्क और नायलॉन की अपेक्षा क्या है, जो कॉटन फैब्रिक होता है वो सबसे ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी के नहीं करते हैं। तो हमारा कंक्लूजन क्या आएगा, निष्कर्ष क्या निकला, इट इज कंक्लूडेड दैट कॉटन एब्जॉर्ब मोस्ट वाटर। जो कॉटन है वो क्या करता है, बहुत सारा पानी से एब्जॉर्ब करता है, सूख लेता है। एंड सिल्क एब्जॉर्ब लीस्ट, और सिल्क क्या करता है, सबसे कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। ये हो गया हमारा कौन सा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। इनरिच योर नॉलेज आप लोग करना, जो कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। थैंक यू।